नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी का कुलगाम दौरा। देवसर में यूथ कन्वेंशन से किया खिताब। बजट को अवाम मुखालिफ करार दिया। मनरेगा की तायद में जम्मू में कांग्रेस का पुरअमन एहतजाज। काम और उजरत के बरवक्त अदायगी का किया मुतालबा। बडगाम में इस्तकबाल रमजान प्रोग्राम मुनक़िद। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने की शिरकत। माह रमजान से फैज़याब होने का दिया मशवरा। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर महाशिवरात्रि त्यौहार की धूम। शिव मंदिरों में की गई खुसूसी पूजा। अशाजीपुरा फ्रूट मंडी के ताजिरों का अहम फैसला। माह रमजान के पेश नजर फलों और सब्जियों की कीमतें कम करने का किया ऐलान। बांडीपुरा में पहली बार मिनी सेक्रेटेरिएट का कैफेटेरिया ख्वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुपुर्द। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना है मकसद। और अब खबरों की तफसील। पीडीपी के नायब सदर सरताज मदनी ने हुकूमत पर बजट के इस्तेमाल और कर्जों के हवाले से संगीन इल्जामात आयद किए हैं। देवसर में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए इन्होंने इंकशाफ किया कि सरकारी बजट का 88% हिस्सा अब भी गैर इस्तेमाल शुदा पड़ा है, जिसके बायस इन्होंने सवाल उठाया कि अगर फंड्स पहले ही मौजूद हैं तो मजीद निजी कर्ज लेने का क्या जवाब है। मदनी ने खबरदार किया कि मालियाती पॉलिसी मुस्तकबिल में रियासत के असासों की नीलामी का सबब बन सकती है। इन्होंने इस बजट को अवाम मुखालिफ करार दिया। कर्ज कन्वेंशन नहीं था, ये एक रूटीन यूथ कन्वेंशन था हल्के इंतखाब देवसर का। ये इनकी ही ख्वाहिश थी, लड़कों की ख्वाहिश थी कि हम एक प्रोग्राम करेंगे, तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ मुनाकिद किया था टाउन हॉल में। मैंने बजट में जहाँ तक मैंने अपने एमएलए से सुना या असेंबली की कार्रवाई थोड़ी बहुत देखी, मैंने उसमें जो इन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां, वो मैंने बजट में नहीं देखी। जो इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली, वो मैंने बजट में नहीं देखी। जो इन्होंने कहा था लोगों के लिए राहत दे देंगे, वो मैंने बजट में नहीं देखा। रोजगार फराहम करने और मनरेगा को बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रोजगार के मौके में इजाफा किया जाए और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम और उजरत की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। एहतजाज के दौरान कांग्रेस कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए कहा कि आम लोगों को दरपेश मुआशी मुश्किलात को फौरी तौर पर हल किया जाए। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में लिया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह ने आज तराल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मुतअद्दिद अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने तराल में बिजली के गैर ज़रूरी कटौती पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि महकमे को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करनी चाहिए ताकि अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपने दौरे के दौरान इन्होंने लैतपुरा में शहीद होने वाले CRPF जवानों को भी खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैंने देखा ये जो पावर कटलेट है, इसमें ये बात मेरी नोशन में आई है कि कुछ एरिया को यकसां पावर की कटौती जो नहीं होती है, कुछ एरियाज़ में ज़्यादा देर रखा जाता है, कुछ एरियाज़ में नहीं रखा जाता है। तो मैं अपने ये जो बिजली महकमा है, ऑफिसर साहिबान बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नेक हैं, मैं उनको इल्तिजा करूँगा कि अगर कहीं पे ये शिकायतें हमारे पास आई हैं तो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि उसको ये रेक्टिफाई करे, लोगों की जो ये शिकायत है उसको दूर करें और पावर जो है इसकी जो कटौती है वो यकसां होनी चाहिए। जिस एरिया को जितना मिलता है दूसरे एरिया को भी उतना मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक एरिया को 4 घंटे मिलेंगे तो दूसरे को 5 घंटे मिलेंगे। उसी में लोग जो है वो सामने आते हैं, फिर वो हमसे शिकायत करते हैं और हम
इंतज़ामिया तक उनको पहुँचाने की कोशिश करते हैं और उनको इल्तिजा करते हैं कि उसको। बडगाम में इस्तकबाल रमज़ान के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आगा सैयद हसन अल मूसवी ने की। इस मौके पर मीर वाइस मौलवी उमर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में आए रोज़ जामा मस्जिद श्रीनगर को बंद किया जाना नहायत अफसोसनाक अमल है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रवा माह रमज़ान में जामा मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा और अवाम को वहाँ इबादत की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में आज जो ये एक पुरवकार इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़द हुआ, जिसमें कि हमारे उलमा, हमारे फुज़ला, हमारे अइम्मा, हमारे ख़तीब बड़ी तादाद में इन्होंने इसमें शिरकत की और मुझे भी मौका मिला उनसे बात करने का। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि चूँकि माह रमज़ान अब आ रहा है और ये एक ऐसा महीना है जिसमें कि हमारे जो मुसलमान हैं वो मसाजिद के साथ, खानकाहों के साथ, इमामबाड़ों के साथ जुड़ते हैं। तो आज का पैगाम यही था कि हमारी मैसेज क्या होनी चाहिए, ख़ासकर अपने यूथ के लिए। हमारा यूथ जो एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा, परहेजगारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है। और उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे एक इस्लामी जो हमारे नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मनशियात के मामले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, जहाँ उन पे बात होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भदरवा में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत मुख्तलिफ उम्र के लोगों ने शिव मंदिरों का रुख किया और भगवान शिव की पूजा की। अकीदतमंदों ने मुक़द्दस शिवलिंगम पर जल और दूध चढ़ाया। पूरे दिन मंदिरों में ज़ायरीन की खासी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर ज़िला डोडा के तमाम शिव मंदिरों में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मैं आपके जरिए तमाम जो डोडा के हमारे वासी हैं, भद्रवा वासी हैं, उन सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम सब सर के साथ यहाँ पे आए हैं और हमने भी शिव जी भगवान जी के दर्शन किए, उनके आगे शीश झुकाया और एक मनोकामना की कि जितने लोग आज यहाँ आ रहे हैं और जो नहीं भी आ पाए उन सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, एक खुशहाली पूरे जिले में लाएं, पूरे देश में लाएं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। शिवरात्रि का ये पर्व पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और हम भद्रवा में इस समय, भद्रवा का आप गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आपने देखा, गुप्तगंगा के नाम पर भी इसको जाना जाता है। गुप्तगंगा का जो ये मंदिर है इसको इसलिए गुप्तगंगा मंदिर कहा जाता है क्योंकि गुप्त तरीके के साथ यहाँ पर गंगा मंदिर के अंदर प्रकट होती है और मंदिर के अंदर। मुल्क भर की तरह जिला पुंछ के शिवखोड़ी मंदिर में भी महाशिवरात्रि त्यौहार बड़े ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई जो मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसके अलावा त्यौहार को कामयाब बनाने की गरज से जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज के आला व बेहतरीन इंतजाम किए गए थे और तमाम रास्तों पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से श्रद्धालुओं के लिए स्टॉल भी नस्ब किए गए थे। देखिए, आज सबको मालूम है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान की तरह पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी मनाया जा रहा है। मंदिरों में रौनक है। आज सुबह यहाँ शिवखोड़ी में भी हवन हुआ और उसके बाद लगातार लोगों का तांता जो लगा हुआ है। इस अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा और मुबारकबाद दूंगा और उस परमेश्वर से दुआ करूंगा कि सुख शांति समृद्धि जो है वो लोगों को प्रदान करें। हाँ, देखिए, आप पुंछ की रिवायत जो है वो चाहे हिंदूज का फेस्टिवल हो, चाहे मुस्लिम्स का हो, चाहे सिख्स का हो, सभी मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ एक कम्युनल हार्मोनी की जो मिसाल दी जाती है वो इस। जिला कोलगाम में महाशिवरात्रि का त्यौहार रिवायती अकीदत और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। त्यौहार के रोज़ अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने ज़िले के मुख्तलिफ मंदिरों में हाज़िरी दी और खुसूसी पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इस मुक़द्दस मौके पर जहाँ अकीदतमंदों ने दिन भर रोज़ा रखा, वहीं रात भर जारी रहने वाले जागरण और भजनों के ज़रिए अमन व खुशहाली के लिए दुआएँ की गईं। का नाम है शिवरात्रि। शिवरात्रि हम मनाते हैं, कश्मीरी पंडित मनाते हैं, सारे मनाते हैं, हिंदू सारे मनाते हैं शिवरात्रि। आज का दिन शुभ दिन है
सबको शिवरात्रि का मुबारक भी है। सब लोगों को जो हमारे मामदन हैं उनको भी है मुबारक, कि वो आते हैं हमारे घर, मुबारक करते हैं, सब आते हैं। और ये लोग भी अच्छे हैं, भाईचारा है। ये घर में आए, इधर काम किया, मंदिर पे भी सफाई वफाई की। और डीसी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। डीसी साहब तो अपना है, इसने बहुत कुछ इंतजाम रखा है। एसएसपी कुलगाम वो भी अच्छे हैं, एसएसपी कुलगाम ने हमें इंतजाम बहुत रखे हैं, अच्छी तरह रखे हैं। टाउन अनंतनाग में महाशिवरात्रि का त्यौहार नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रघुनाथ मंदिर नागबल में खुसूसी पूजा पाठ और मजहबी तकारीब का इनेकाद किया गया, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला इंतजामिया की जानिब से त्यौहार के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर मुकामी लोगों ने इंतजामिया के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे मजहबी मौके पर बेहतर इंतजाम से भाईचारे और हम आहंगी को फ़रोग़ मिलता है। महाशिवरात्रि के पर्व पे हम इस मंदिर में आए थे और हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, डांस वगैरह हो रहा था, उधर भंडारा लगा हुआ है और सभी ने बहुत अच्छे से पूजा की। मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सबकी जो विशेष है वो पूरी हो और हैप्पी महाशिवरात्रि। मैं राजस्थान से आई हूँ, यहाँ पे मैं जीएमसी में MBBS चल रही है मेरी, कि मुझे ऐसे घर की याद ही नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो सारी चीजें मिल गई है जिसे मैं चाहती थी कि मेरे लिए महाशिवरात्रि पे ये सब कुछ हो, मैं सब कुछ करूँ, वही चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे सब लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। हमें बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, इधर बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, हमने यहाँ पे दर्शन करे, हमने खाना वाना भी खाया, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, मंदिर वगैरह भी बहुत अच्छे। आज महाशिवरात्रि जोशो खरोश के साथ मुल्क भर में मनाई गई। राजौरी शहर के पुराने शिव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई, जो शिवलिंग पर जल अभिषेक करते नजर आए, जहां राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने भी हाजिरी दी और अमन और खुशहाली और भाईचारे की दुआ की। देखिए, सबसे पहले जो महापर्व है महाशिवरात्रि का, इसकी मैं सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये भगवान शिव का पर्व है, भोलेनाथ का, और आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और हमारा जो प्राचीन शिव मंदिर शहर की आन बान शान है, यहाँ भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। मैं आज पहले नगर में कार्यक्रम था, वहाँ गया था। वहाँ मैंने उस यात्रा, कलश यात्रा में मैंने अपना भागीदारी दी, और अभी यहाँ आज भंडारे का आयोजन भी हुआ है, उसमें भी मैं आया हूँ। मैं तमाम देशवासियों को और बिलखुसूस मेरे जो रजौरी परिवार है, जो मेरे रजौरी विधानसभा के लोग हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारी ये संस्कृति है, हमारा ये इतिहास है कि कोई भी पर्व हो, चाहे वो महाशिवरात्रि का पर्व हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरुपुरब हो, चाहे शोभा यात्रा हो रविदास जयंती की, हम सभी पर्व रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल एक खुश आइंद और काबिल तहसीन इक़दाम के तहत अशाजीपुरा फ्रूट मंडी के ताजिरों ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। फैसला मंडी के सदर रियाज अहमद खान की क़यादत में मुनक़िदा एक इजलास के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया, जिसमें मंडी के दीगर ताजिरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रियाज अहमद खान ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस और बाबरकत महीना है और ये इनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अशियाए खुर्दनोश आम लोगों को के दस्तरस में रहे। इन्होंने मज़ीद कहा कि ताजिरों ने इज्तिमाई तौर पर मुनाफे की शरह कम रखने पर इत्तेफाक किया, ताकि किसी भी ख़ानदान को रोज़मर्रा ज़रूरियात की ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पूरे मुसलमान भाइयों को और मुबारकबाद देता हूँ। यही जो माह रमज़ान आने वाला है, इस साल हमारा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि रेट मेंटेन रहने चाहिए। और हमने एक मीटिंग में इस महीने के लिए अपना जो कमीशन होता है, आरत जिसको बोलते हैं, जो प्रॉफिट होता है, वो पूरा डिस्काउंट देने के लिए हम पूरे अनंतनाग साउथ को बोलते हैं, आप आ जाओ, इंशाल्लाह आपको जेन्युइन रेट में मिलेगा। तो आपको उस रेट में मिलेगा जितना हमारा कम से कम गुंजाइश रहेगा, कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में तेजी नहीं रहनी चाहिए। और अगर हो पहली बार हो रहा है, हाँ, ये तारीख में हम ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन इस साल हमने मीटिंग इससे पहले की कल हमने पूरी बरादरी ने फैसला किया। तो इकोनॉमी भी कम है, तो उस वजह से हमने पूरा डिस्काउंट दे दिया। ग्राहकों के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, कोई कमीशन नहीं लगेगी। जो रेट आपको बोलेंगे वही, उस पर कोई खर्चा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे बैन करे, ये रोके, क्योंकि जब तक अपने कश्मीर का सेब, जो अपने मुल्क का सेब है, ये क्लियर ना हो जाए, तकरीबन इस ये स्टोर को मई तक लगता है टाइम क्लियर होने में, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर ये पॉलिसी चलेगी।
बांडीपुरा में पहली बार मिनी सेक्रेटेरिएट का कैफेटेरिया उम्मीद स्कीम से वाबस्ता लड़कियां चला रही हैं और इसे कैफेटेरिया को उम्मीद का जायका नाम दिया गया है। इस इकदाम का मकसद सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद दर्जनों दफातर और डीसी ऑफिस आने वाले लोगों को मियारी खाने की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2007 में ज़िले का दर्जा मिलने के बाद बांडीपुरा में पहली बार एक खातून डिप्टी कमिश्नर तैनात की गई और उनकी जानिब से ही की गई पहल के तहत कैफेटेरिया का इंतजाम ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए किया गया। यहाँ पे पहली बार डिप्टी कमिश्नर फीमेल आई है, उसका नाम इंदु कंवलजीब है और उसी ने हमें ये आइडिया दिया, उसने हमें इनवाइट किया और ये हम NRLM के थ्रू चला रहे हैं और हम यहाँ पे 6 लड़कियां हैं। मैं एक लखपति दीदी हूँ। हमारा सफर सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू हुआ, जहाँ पे हमने सेविंग की ट्रेनिंग ली और खुद पर यकीन करना सीखा। आज हमने एक वुमेन लेड एंटरप्राइज शुरू किया है जो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ लेबर की एक मिसाल है। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर बांडीपुरा की सिमत में एक मजबूत कदम है, जहाँ पे खवातीनें लीडरशिप खुद संभाल रही है। ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं बल्कि हर उस बहन की है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब देखा है। दिस कैफेटेरिया व्हिच इज कंप्लीटली रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। ये औरतें हैं, बांडीपुरा की लोकल औरतें हैं जो कि JKRLM यानी उम्मीद के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको भी मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, दे हैव टू पे whatever they are using the properties and secondly this is nothing, no one person is running it। ये पूरे मारूफ अदाकार, ब्रॉडकास्टर और सहाफ़ी राजेंद्र टिक्कू का आज उनकी जम्मू रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। टिक्कू ने कई ड्रामा, सीरियल्स, स्टेज शोज़ और फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाया था। टिक्कू के अचानक इंतकाल पर उनके साथी अदाकारों ने नम आंखों से इन्हें याद किया। आज मैंने अपने एक करीबी साथी और हमारी रियासत के एक बेहतरीन अदाकार श्री राजेंद्र टिक्कू को खोया है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार थे बल्कि बहुत ही खूबसूरत इंसान, पुरखुलूस दोस्त और मंजे हुए ब्रॉडकास्टर। वैसे तो इस दुनिया में जो आया उसको तो जाना ही है, लेकिन उसके जाने से क्रिएटिव फील्ड में जो वॉइड पैदा हो गया है उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। आज बहुत ही एक दुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारे एक आर्टिस्ट, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त राजेंद्र टिक्कू जी का देहांत हो गया। बहुत ही आसम पर्सनालिटी, बहुत ही महान कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान। ऐसे लोगों का इस दुनिया से चले जाना दुख तो होता ही है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता। राजेंद्र टिक्कू जी, he was not just a gifted actor but truly a great human being। मैं अपने करियर के शुरुआत के दिनों से ही उन्हें जानती रही और जितने भी सीरियल्स मैंने उनके साथ किए, जितने भी थिएटर प्लेज उनके साथ किए, हमेशा उन्हें बिजबहाड़ा में ज़ेर तामीर अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद पुल रवां साल के दौरान आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। इस जदीद पुल की तामीर में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो इसे मजबूती, पायदारी और जदीद डिज़ाइन के एतबार से एक नुमाया मुकाम फराहम करता है। ये पुल तारीख़ी बादशाही बाग को दाराशिकोह बाग से जोड़ेगा। नबियत का पहला ब्रिज है अनंतनाग में, जो केबल सेक्शन ब्रिज है। इसमें हमने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 2 पार्क हैं, एक तो दाराशिकोह पार्क है और पातशाही बाग जो पार्क है। तो इसमें जो भी सैलानी पातशाही बाग इसमें पार्क में जाएंगे तो वो दाराशिकोह पार्क में भी जा सकते हैं। ये ब्रिज हम वहीं इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे स्पैन हमारा ज़्यादा होगा और हम जो फ्लो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे, अगर इसका देखेंगे जो अपार्टमेंट्स हैं वो एंड पे है, तो बीच में इसमें कोई पायर नहीं है। दरियाई जहलम पर बिजबहारा के नजदीक तमीर हो रहे इस पुल की अपनी एक अहमियत और इफादत है। बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार को बरोए कार लाकर ये पुल तमीर हो रहा है और मुगल बादशाहों की तरफ से तमीर शुदा दाराशिकोह पार्क और पातशाही बाग को मिलाने वाला वाहिद पुल है। और इस एंगल से अगर इसे देखा जाए
तो ये पुल सयाहत को फ़रोग देने में एक अहम किरदार। महकमा पीडीडी की जानिब से त्राल में एक शेड्यूल जारी किया गया जिसमें कई मीटर वाले इलाकों में सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक रखी गई है, जबकि कई इलाकों में 6 घंटे की ब्रेक मुकर्रर की गई है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब त्राल टाउन में मीटर नस्ब किए गए थे तो उस वक्त कहा गया था कि 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन आज त्राल बारा में सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक रखी गई है, जबकि त्राल पाई में 6 घंटे की ब्रेक मुकर्रर है, जिससे त्राल के लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। रिसेंटली जो अभी यहाँ पे पीडीडी ने जो शेड्यूल यहाँ पे पब्लिश किया है उसमें अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हुई है? इन्होंने जो शेड्यूल बनाया है इसमें जो इन्होंने प्लान रखा है उसमें इन्होंने त्राली पाइन को 6 घंटे की ब्रेक रखी है और जो हमारा त्राली बाला जो है उसमें उन्होंने पौने घंटे की ब्रेक है और उस त्राली बाला के साथ उन्होंने डारसरा और यहाँ से जो हमारा कहली रोड है वो एडजस्ट किया है। त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सुदूर की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सदर त्राल आरिपल, डाटसर और अवंतीपुरा समेत पार्टी के सीनियर कारकुनान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लॉक सदर आरिपल ने बताया कि तमाम ब्लॉक सुदूर ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला लिया है कि हाल ही में पार्टी की जानिब से मुकर्रर किए गए कोऑर्डिनेटर को वो नामंजूर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पार्टी क़यादत को भी आगाह किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खातिर अच्छे शौक कहो प्रेस ब्रो कुन बार बार मीडिया ब्रो कुन यमो अत गई कह वजूहत। गोडनुक वजह जन ये कोऑर्डिनेटर मुंतखब आव कर सो सिरे से वो हमें मंजूर नहीं है। त्राल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग डोडा टाउन हॉल में मुनक़िद हुई। इजलास साबिक़ वज़ीर दाखिला खालिद नजीब सहरवर्दी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस दौरान शादाब सहरवर्दी को ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा, एडवोकेट निसार को ज़िला सेक्रेटरी यूथ और फ़ारूक अहमद को ज़िला जनरल सेक्रेटरी डोडा के नए अहदों पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर नए अहदों पर मुंतखब होने वाले तमाम अफराद ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। मैंने लोगों की सिर्फ खिदमत की है। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ लोगों के लिए, इसलिए शायद उनको मुझ पर एतमाद था कि मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस कुर्सी पे पहले भी खालिद नजीब सरवरी साहब खुद रहे हैं, यहाँ शहीद कुदरतुल्लाह मुंशी साहब रहे हैं, यहाँ हमारे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ हाशमी साहब रहे हैं। उन्होंने इस कुर्सी का जो स्टैंडर्ड है, बार है, बहुत हाई कर दिया है। इस पे जो जिम्मेदारियां। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने आज ज़िला किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को पासपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड और हज गाइड बुकलेट्स तकसीम किए, जो कि 22 अप्रैल को हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। हज गाइड बुकलेट्स तकसीम की तकरीब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हुई, जहाँ ज़िला किश्तवाड़ के 54 आज़मीन ने अपने सफरी दस्तावेज़ात और सफ़र के लिए ज़रूरी रहनुमाई का सामान हासिल किया। अपनी पार्टी शोपिया के तर्जुमान मोहम्मद इरफान ने असेंबली में काश्तकारों के मसाइल पर गुफ्तगू न होने पर अफसोस का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान केसीसी कर्जों पर बातचीत न होना अफसोसनाक है। मोहम्मद इरफान ने कहा कि इन्हें उम्मीद थी कि हुकूमत काश्तकारों के साथ इंसाफ करेगी और कर्जों के बोझ तले दबे किसानों के केसीसी कर्जे माफ़ किए जाएंगे, मगर इस हवाले से असेंबली में कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। असेंबली में केसीसी के बारे में क्या हुआ तो मैंने तो ये नहीं सुना। मेरे ख्याल से केसीसी पे कोई बात वहाँ पे हुई नहीं। तो जो लोगों के बहुत दीरीना मसाइल थे, पिछले साल जो नुकसान हुआ था रोड बंद होने की वजह से या ओले बरसने की वजह से या मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आई थी, तो उसकी वजह से जो किसानों पे एक बहुत बड़ा बर्डन था और किसानों की। शाल तकिया पुलवामा के एक बुजुर्ग शहरी ने हालिया असेंबली की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तालीम को आम करने के बारे में असेंबली अरकान गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और तदरीसी अमले की कमी की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों से निकल कर तलबा प्राइवेट स्कूलों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। पन्निस गामस मज यत पुत्री गांव वनान ये पन्निस गामस मज हाई स्कूल चपरस कह हेड मास्टर कह वन दपान अस दियो चार्ज
वम सात तमिस वनो काम करन या कथ करन तो सह पन्न अफसरन सत हेकान हकस पे कथ कर कह कि स्कूलन मज मतलब मुश्किलात पद गमत यम सत आला अफसरन तान गसान तो तम दपान स्टाफ कमजोरी तो यह वोत काल मतलब 10-12 वरी हेत बोजान बच वल तो इसलिए गुजारिश करान एजुकेशनस कुन दिन खास तवज्जो अगर अत मज तबदील तब्दील करना मार्च पत हेको नीरित कौम गरीबन वमेद। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।